अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़िल वासि वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व फ़ी मौदिल आख़र ला तजिदु क़ौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख़वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदख़िलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु ख़ालिदीन फ़ीहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिबी। थुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज का ये फ़क़ीदुल मिसाल और अज़ीम शान इज्तिमा जो हुसैनी सादात कस्सरहुमुल्लाह ताला इन पाक नफूस ने मुजद्दिद मियत हाज़िरा मुअय्यद मिल्लत क़ाहिरा मुजद्दिद मियत मुस्तमिर्रा अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान नव्वरल्लाहु दरीहा के फ़िक्र के हवाले से जो फ़िक्र पूरे इस्लाम की फ़िक्र है, जो फ़िक्र कुरान और सुन्नत की तर्जुमानी है, जिसको ख़ास एक लक़ब के साथ ज़िक्र किया जाता है कि फ़िक्र रज़ा कॉन्फ्रेंस के हवाले से सादात किराम आल फ़ातिमा सलवातुल्लाहि अला अबीहा व अला बालिहा व अलैहा हुसैनी सादात ने अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात और इश्क़ व मोहब्बत वालों का मरकज़ खारादर के अंदर हमेशा की तरह कुरान और सुन्नत की तर्जुमानी के लिए, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत के फ़रोग़ के लिए और अहले सुन्नत व जमात के दुरुस्त और मुतवस्सित नज़रिए के फ़रोग़ के लिए और गौसे आज़म और जुमला औलिया कामिलीन के मिशन को अपने लिए मशअले राह बनाकर उसकी हिदायत को मिंबर व वास पर सजाने के लिए हमारा ये इलाका खारादर इस्लाम की तारीख़ में और पाकिस्तान के बिलखुसूस उन खित्तों के अंदर सरे फहरिस्त आता है कि खारादर के अंदर कुरान सुन्नत की तबलीग, अहलुल्लाह से मोहब्बत, सहाबा व अहले बैत से मोहब्बत, सादात व सहाबा से मोहब्बत और औलिया सालिहीन और हर हस्ती से मोहब्बत जिनका ताल्लुक अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला और उसके प्यारे महबूब ख़ातमुन नबीयीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। इस इलाके को ये इफ्तिखार, ये एजाज़ हासिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में इस्लाम और सुन्नियत की तर्जुमानी के लिए ये खित्ता जिसे हम खारादर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़रोग़ और नशर दीन के अंदर इस खित्ते का नाम तबलीग दीन में सर फहरिस्त आता है।
बड़े बड़े अकाबिर उलमा और मशाइख गिरदो नवा में अल्लाह के कई औलिया जो हर गली हर नुक्कड़ पर जिनके गुंबद सजे हुए हैं, ये फैजान इस खित्ते को हासिल है। जय्यद उलमाए किराम ने अपना एक वक्त तवील यहां पर गुजारा है और बड़ी बड़ी इस्लामी तहरीकें हों या सियासी तहरीकें, खारादर का ये खित्ता अल्हम्दुलिल्लाह वो जोश और नीयत सादिक रखने वाले लोगों का तर्जुमान खित्ता है कि जिससे पाकिस्तान में अमन व आम्मा के लिए और इसकी सियासी सूरत हाल की दुरुस्तगी हो या अकायद अहले सुन्ना और तालीमात अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस खित्ते और यहाँ पर रहने वाले बुजुर्गों नौजवानों को ये शर्फ मिला। मैं हुसैनी सादात को समीम क़ल्ब से सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ कि आपने अपने असलाफ और अपने बुजुर्गों की रविश को कायम रखते हुए और इस्लाम और दीन मुस्तफ़ा करीम और अहले सुन्नत से मुकम्मल वफादारी का सबूत आपने दिया और उस सबूत का तर्जुमान क्या था? बउनवान फ़िक्र रज़ा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के साथ क़ल्बी वाबस्तगी एक बंदे की इस्लाम से वफादारी को जाहिर करती है। इमाम अहमद रज़ा से मोहब्बत, उनकी फ़िक्र को अपनी फ़िक्र करार देना, ये फ़िक्र मौजूदा दौर के अंदर कुरान और सुन्नत और अहले सुन्नत व जमात के इस सुच्चे और मुतवस्सित और मुतवाज़िन पुरअमन और बावकार नजरिए के तर्जुमान लोगों की निशानी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सादात तो यूं ही अपने नसब व हसब के एतबार से शर्फ इम्तियाजियत के अंदर इंसानियत में एक बहुत बड़ा मकाम खानदानों में रखते हैं और इस खानदान के साथ यही सिफत सजावार है, यही शान सैयदों के साथ है कि वो दो नंबरों का साथ न दे, अहले हक के साथ जुड़ कर रहे हैं। मैं जुमला सादात नौजवान बच्चे और बुजुर्ग और जितने सलाम अक़ीदत पेश करता हूं जो घरों में है, जो यहाँ मौजूद है, मैं फ़कीर तमाम की खिदमत में सलाम पेश करता हूं और बिलखुसूस सादात किराम में से और ख़ासुल ख़ास इस इलाके से जितने सादात बुजुर्ग मर्द औरत इस दुनिया से रुखसत हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के हुजूर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पंचतन पाक चार यार के सदक़े उनकी कब्रों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बुक़्क़ा अनवार फरमाए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज की जो नशिस्त हमारे इन सादात किराम ने मुनक्किद की है, ये जरूरी है कि सादात आगे आए और अपने असलाफ और अपने बुजुर्गों के किस अमानत पर पहरा दें। और इस वक्त जिस तरह के एक दौर, कुछ तबका एक ऐसा भी है कि जो सहाबा किराम का नाम लेकर दीन के बहुत बुनियादी हिस्सों के इनकार की तरफ जा रहा है और कुछ लोग वो हैं जो अहले बैत की मोहब्बत का सिर्फ नाम लेकर बेशुमार हकीकतों का इनकार करते हैं। लेकिन अहले सुन्नत व जमात वो बैलेंस और वो मुतवस्सित नजरिया है कि इन्होंने कभी भी किसी शख्सियत को अपनी जात, अपने मफाद के लिए कबूल नहीं किया, अपने गर्ज के लिए कबूल नहीं किया, बल्कि उनको कबूल अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए किया। जिनसे अल्लाह राजी, जिनसे अल्लाह के महबूब राजी, उनसे अहले सुन्नत व जमात के दिल कुशादा, और जिनसे अल्लाह बरी और अल्लाह का कलाम बरी और अल्लाह के रसूल जिससे बेजार, अहले सुन्नत की अलामत यह है कि वो चाहे जिस किस्म का वक़ार और मकाम लेकर आए, हमारे दिल में उसकी कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि अहले सुन्नत का शिआर क्या है? मोहब्बत अहले बैत और इज्जत सहाबा। ये वो मुतवाज़िन है। आगे इसी चीज को हम लेकर चलेंगे। सादात किराम ने फिक्र इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस के इनेकाद करके ये बता दिया कि इनको नसब की मोहब्बत तो इनको हासिल है, नसब का आला मकाम हासिल है, लेकिन कोई शख्स इनके सामने महज इनके नसब की तारीफ के अंदर इनको टिकट मदीने का दिखाकर तेहरान ना ले जा रहा हो, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह सादात ने फिक्र रजा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके बता दिया कि सैयद वही होता है जो हुजूर की हर निस्बत का अदब करता है, हुजूर की हर निस्बत का अदब करता है। और हुजूर की हर निस्बत का अदब करना यह सादात का शिआर है, और हुजूर की हर निस्बत पर पहरा देना यह फिक्र इमाम अहमद रजा का तर्जुमा है। फिक्र इमाम अहमद रजा से मुराद क्या है, मैं आगे अर्ज करना चाहता हूं। वो खौल
वो ख्याल, वो अकीदा, वो फिक्र, बल्कि ये समझ लीजिए वो जज्बात, वो पाकीज़ा जोश, वो फिक्र, वो सोच, वो वफादारी और वो मुकम्मल लिहाज कि जिनको अल्लाह ने इज्जत व वक़ार अता फरमाया अपनी जानिब से, उन तमाम अल्लाह के महबूबों का अदब किया जाए और उन महबूबों के शान व अजमत से जो मुंह मोड़े उसके खिलाफ अपनी इल्मी मुकम्मल जिद्दोजहद की जाए। इस पाकीज़ा अकीदे, इस पाकीज़ा ख्याल, इस पाकीज़ा नजरिए, इस वफादारी को फिक्र रजा से याद किया जाता है। फिक्र रजा से मुराद किसी एक शख्स की याद नहीं, फिक्र रजा से मुराद किसी एक शख्सियत की सोच नहीं, फिक्र रजा से मुराद किसी एक शख्स का ख्याल नहीं, फिक्र रजा से मुराद किसी एक बंदे की फिक्र नहीं, बल्कि फिक्र रजा एक उन्वान है, एक टाइटल है, एक सब्जेक्ट है, एक उन्वान है। किस चीज का उन्वान है, किस चीज का टाइटल है? उस चीज का टाइटल है जिसमें इस बात का लिहाज रखा जाता है कि जनाब बारी ताला और जनाब रसूलुल्लाह से जिन जिन को अजमत शान मिली है उनकी शानों का एतराफ किया जाए और जो उन शान वालों की बेअदबी करे उनसे दूर रहा जाए। इस पाकीज़ा वफादारी को फिक्र रजा के नाम से याद किया जाता है। कोई ये ना समझे, आप समझे मेरी बात तो मैं आगे चलूं, फिर कोई ये ना समझे कि फिक्र रजा से मुराद मौलाना अहमद रजा साहब एक शख्सियत थे, उनकी किसी सोच और ख्याल की तर्जुमानी है। यकीनन ये माना इस एतबार से दुरुस्त जरूर है, जरा तवज्जो कीजिएगा। अगर फिक्र रजा को एक खास आम कॉन्सेप्ट के अंदर आप लें कि रजा से मुराद इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा की जात जो 1272 में पैदा हुए और 1340 में विसाल किया, अंग्रेजी एतबार से 1856 में पैदा हुए और 1921 में इंतकाल किया, तो ये जो हस्ती जिनकी इस दुनिया में जलवगरी 1856 में हुई, क्योंकि 1857 के अंदर वर्ल्ड वार हुआ था और बहुत बड़ा गदर हुआ था अंग्रेजों के साथ, और वही चीज पाकिस्तान और तकसीम हिंद की वजह बनी। 1857 को तो हर मुसलमान जानता है। तो 1857 जो बर्रे सगीर के अंदर अंग्रेजों के साथ जिहाद का सिलसिला शुरू हुआ और एक नहीं, हजार, हाँ नहीं, लाखों उलमा ने और मुसलमानों ने अपने वतन की आजादी के लिए और अंग्रेजों के बातिल कानून से जान छुड़ाकर इस्लामी कानून के फरोग और निफाज के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। जो जंग 1857 में शुरू हुई थी वो शर्मिंदा ताबीर 1947 के अंदर पाकिस्तान की सूरत में हुई है। पूरे बर्रे सगीर पर अंग्रेज मुसल्लत था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कलकत्ता के अंदर उन्होंने कपड़े की तिजारत के नाम से अपना आना जाना बरतानिया से शुरू किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक कंपनी एक तिजारती बिजनेस डील के तौर पर हिंदुस्तान के साथ एक कानूनी तौर पर ट्रेडिंग शुरू की और नाम उसका रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। कलकत्ता को उसका मरकज बनाया, लेकिन यह सिर्फ एक साजिश थी, यह सिर्फ बहाना था। सादात नौजवान बच्चे अपने आप में मजबूती पैदा करने के लिए इस तारीख को अपने जहन में जरूर रखें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ब्रिटिश ने जो कलकत्ता के अंदर एक ट्रेडिंग का सिलसिला शुरू किया कपड़े की दिगर चीजों का, यह बहाना था। दरअसल उसने हिंदुस्तान में उतरना था और हिंदुस्तान में उतरकर हिंदुस्तान की सारी दौलत को लूटना था। लूटने के बाद हिंदुस्तान में जितने जर खरीद किस्म के मुल्ला और सियासी लोग, मीर जाफर मीर सादिक जैसे लोग, जैसे हमारे इस मुल्क में बदकिस्मती से कि डबल नेशनलिटी लेने वाले पूरा मुल्क यहां पर लूटते हैं, जब एहतसाब हो जाए तो भाग जाते हैं। 5 साल तक कुछ लोग उनको अपने लिए मिडल मैन बनाते हैं, 5 साल के बाद वो गायब हो जाते हैं। जब वो हुकूमत में आते हैं तो 0.0 उनका अकाउंट होता है, जब जाते हैं तो अरबों डॉलर उनका होता है। तो ये जालिम आस्तीन के सांप आज इतना जरर दे रहे हैं, तो ये इनकी पूरी एक फिक्र है, इनकी पूरी एक फिक्र है। जिस तरह के इमरान खान की हुकूमत के अंदर आपने फवाद चौधरी को देखा, उसका खानदान पढ़कर आप देखें, उसके बाप दादा अंग्रेजों के टाउट रहे हैं, तो गोया कि ये पूरा कबीला है, एक कुंबा, एक टब्बर है, जिनकी पुरानी आदत है कि नजरिए के साथ, इस्लाम के साथ और इस्लामी फिक्र के साथ हमेशा इस्लाम दुश्मन का साथ देना। तवज्जो है आपकी? जरा आना जाना रोके रखिए, कोई आम बात नहीं हो रही, जरूरी बात हो रही है। जो जहां बैठा बैठा रहा, जरा तवज्जो कीजिए। अब गौर कीजिए आप,
तो ब्रिटिश ये चाहता था, मैं मुख्तसरन एक दो बात करके आगे बढ़ जाना चाहता हूं। ब्रिटिश ये चाहता था कि सोने की चिड़िया जो हिंदुस्तान है, कि जो मुगल अंपायर ने जो इतना वक्त गुजारा है 1000 साल का, जवाहरात, सोना, तमाम चीजें जो मौजूद हैं, उसको वो वहां से उठाए। और ये हमेशा उसकी आदत थी। अफगानिस्तान में आने का भी ये मकसद था, इराक में पहुंचने का भी ये मकसद था। हमेशा गोरा उस जगह पर पहुंचता है जहां कोई चीज होती है। आज पूरा यहां पर कई हमारे मेमन हजरात मौजूद हैं, सादात भी मौजूद हैं। वो अफ्रीका जाते हैं कारोबार के सिलसिले में। वहां आप देखें, अफ्रीका की जमीन सोने की जमीन है। कौन सा ऐसा मिनरल है जो वहां पर नहीं मौजूद? जवाहरात वहां मौजूद, सोना वहां मौजूद, लेकिन आप देखिए गोरे की नजर वहां पर है। उसने मुकम्मल तौर पर उस इलाके को खोखला कर दिया। गोया कि इनका मतमा नजर ये रहा कि जहां माल और धन हो, बहाना करके वहां पहुंचो। इसी तरह जब ब्रिटिश मुगल सल्तनतों में से आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर क्लब्स कर गया, तो उस वक्त ब्रिटिश ने क्या किया कि कलकत्ता के अंदर अपना एक सॉफ्ट मैसेज देने के लिए, एक नरम मैसेज देने के लिए उन्होंने कपड़े की ट्रेडिंग के नाम से एक ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी कलकत्ता के अंदर। वो सिर्फ जाहिरी टोपी ड्रामा था, दिखाने के लिए था। उसके जरिए उन्होंने अपनी फौज को हिंदुस्तान के अंदर मुंतकिल किया और आहिस्ता आहिस्ता ये के बाद दीगरे जगह को उन्होंने ताकत के साथ कंट्रोल किया। जहां बिकने वाले मीर जाफर, मीर सादिक, हमारी सियासी तंजीमों जैसे दलाल हर जगह पर मौजूद होते हैं। ये सबसे बड़ा हाल आप टीपू सुल्तान का देखते हैं कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान की सल्तनतों में टूटने वाली सल्तनत और मुसलमानों की ताकतों में से आखिरी चिराग जिसको अंग्रेजों ने बुझाया, और उसके बुझने के साथ पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के हाथ में आया, वो मर्द हक टीपू सुल्तान था, जिनको मैसूर के अंदर शहीद किया गया। और उनकी शहादत के पीछे उनकी ताकत का कम होना नहीं था, उनके ऐवान, उनके सनत में गद्दारों का होना था। जैसा आज कादियानी यहां पर मौजूद है, आज लिबरल मौजूद हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले एनजीओज मौजूद हैं। ये पाकिस्तान की जड़ों को चूहे की तरह कतर रहे हैं। एजेंसी इस पर तवज्जो क्यों नहीं करती? आप चाहे पाकिस्तान को ज़ाहिरी लाली पाउडर करके कितना भी सही कर दें, लेकिन नीचे से जो याजूज और माजूज की तरह इसकी जमीन को चाट कर इसके हिस्से को जो खत्म कर रही है, वो कादियानियत है, वो लिबरलिज्म है, वो सेकुलरिज्म है, और ये वो एनजीओज है जिनको पीछे से इमदाद पहुंच रही है। आज भी आप देखिए, एक वाकया अभी हाल में हुआ जड़ावाला में, जो हुआ हम उसकी मजम्मत बिला मशरूत करते हैं। जो हुआ, जो गलत हुआ उसकी हम मजम्मत करते हैं। जो चर्च जला हम उसकी मजम्मत करते हैं। जिनको मारा गया हम उनकी मजम्मत करते हैं। लेकिन इस बात की भी मजम्मत करते हैं जहां हुजूर सैयद आलम की तौहीन की, कुरान करीम को जलाया। लेकिन मुझे बताओ, असल मुजरिम सामने लाए जा रहे हैं? बोलो, लाए जा रहे हैं? इतना ब्लंडर। उस दौरान आप देखिए 15 दिन तक हमारा मीडिया ईसाइयों का रोना रोता रहा। तो मैंने कहा, ईसाइयों का रोना तो आप रोते रहे, जो मुसलमानों पर जुल्म हुआ उस पर क्यों नहीं रोए आप? पाकिस्तान में ईसाइयों के हुकूक नहीं तो किसकी? यहां पर स्पेशल कौमी असेंबलियों में उनकी सीटें हैं अकलियतों की। मुझे पूरी दुनिया में बता दें, अमेरिका की सेनेट में बता दें, किसी अकलियत की एक सीट मौजूद हो, उनके नेशनल असेंबली के अंदर मौजूद हो। इतना प्रोटेक्ट यहां से पाकिस्तान में दिया जाता है, और बदनाम क्या दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में अकलियतों का कोई ख्याल नहीं है। तवज्जो है आपकी? मैंने पहले कहा, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से और एक मोमिन मुसलमान रसूलुल्लाह के अमन के पैगाम के कायल होने की हैसियत से हमने कहा कि जो मुजरिम है उसको करार वाक़ई सजा दी जाए। ये ना देखा जाए कि वो मुसलमान है या ईसाई है। जिसने किसी की जान ली हम उसकी मजम्मत करते हैं, वो हमारा हो या पराया, इसमें कोई फर्क ना किया जाए, उसको सजा दी जाए। लेकिन मुजरिम सामने लाए गए नहीं, क्योंकि ये काम कराया गया एनजीओ के जरिए। तवज्जो है आपकी? जाग रहे हो? ये एनजीओ के जरिए कराया जाता है काम। ऐसे बयानात दिलाए जाते हैं जिससे नक्शे अमन का मसला हो। खैर, मैं एक बात अर्ज कर रहा था, इसी तरह भारत के अंदर यानी हिंदुस्तान के अंदर कलकत्ता में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से 18वीं सदी के अंदर गोरा वहां पर पहुंचा, उसने आहिस्ता 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 दलालों को और आस्तीन के सांपों को, मीर जाफर, मीर सादिक जैसे लोगों को अपने साथ मिलाते हुए बड़ी बड़ी सल्तनतों को उसने कब्जा किया। और हाल ये हुआ कि पूरे हिंदुस्तान पर उनका कब्जा हो गया। 1857 के अंदर
शाह फजल हक खैराबादी रहमहुल्लाह और दिगर अकाबिर अहले सुन्नत ने जिहाद का फतवा जारी किया, क्योंकि जो जुल्म हो रहा था, एक तो जमीन पर कब्जा, उसके बाद एतकादी तौर पर, सियासी तौर पर, अमन के तौर पर बेशुमार खराबियां थी। हमारे उलमा को काला पानी में और न जाने कितनों को फांसियों की सजा दी गई, लेकिन वो सिलसिला रुका नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह दो कौमी नजरिए जिसकी बुनियाद इससे पहले 300-350 साल पहले इसी हिंदुस्तान के अंदर सरहंद की सरजमीन पर आराम फरमाने वाले हजरत सैयदना शेख अहमद सरहंदी अलमारूफ मुजद्दिद अल-फिसानी थे। अल्हम्दुलिल्लाह उस तहरीक को जोश मिला 1857 में, और जिस मकसद के लिए तहरीक बनी थी उसका समर 1947 में हासिल हुआ। तो ये जो मुल्क लिया गया है, ये दीन के नाम पर लिया गया। किसके नाम पर? दीन के नाम। दो कौमी नजरिए के नाम पर लिया गया, जिसमें हर एक के हुकूक, अकलियत हो या अक्सरियत हो, हर एक के हुकूक बाकी है। लेकिन मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था, थोड़ा पीछे चले समझाने के लिए, क्योंकि सादा लोग बैठे इसलिए मौजू को थोड़ा खोला। दोबारा आते हैं। मैं कह रहा था फिक्र रजा, फिक्र रजा से फिक्र कमाना सोच, फिक्र कमाना सोच, फिक्र कमाना ख्याल, फिक्र कमाना अकीदा, फिक्र कमाना नजरिया। लेकिन अगर आप फिक्र रजा का माना, जिस उन्वान से सादात ने महफिल रखी है, उसी तरफ बढ़ना चाहता हूं, जरा तवज्जो कीजिएगा ताकि जो मौजू है उसी पर कमाल से गुफ्तगू हो और बात हमें समझ में आए। तो फिक्र रजा, फिक्र, तसव्वुर, ख्याल, नजरिया, सोच, इन तमाम के लिए फिक्र का लफ्ज बोला जाता है। फिक्र रजा, ये रजा का जो एडिशन है, लाहिका है, इससे मुराद इमाम अहमद रजा। लेकिन ये तो एक इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है। फिक्र रजा से मुराद कि बरेली शरीफ के अंदर इमाम अहले सुन्नत वो हस्ती जो 1856 में यानी जंग आजादी से 1 साल पहले पैदा हुई और 1921 में इंतकाल कर गई, और कमरी एतबार से 1272 और 1340 इनकी पैदाइश और इनकी जिंदगी का अरसा था। तो जो उनकी फिक्र थी, जो रजा की फिक्र थी, जो रजा के ख्यालात थे, जो रजा के नजरियात थे, वो फिक्र रजा बिल्कुल अगर इस माने में लिए जाएं तो बात कोई खिलाफ वाक़े नहीं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि फिक्र रजा क्या थी, रजा की फिक्र क्या थी, रजा के ख्यालात क्या थे। इसको एक शख्सियत तक महदूद नहीं किया जा सकता। सादात की खिदमत में अर्ज करूंगा, सैयद बच्चों की खिदमत में अर्ज करूंगा, बुजुर्गों की खिदमत में अर्ज करूंगा, और इन बुजुर्गों के सदके सबको कहूंगा। कहीं आपके ज़हन में ये ख्याल गुजर सकता है ये तो एक बंदे के ख्याल की बात हो रही है, इस्लाम की बात कब हो रही है? तो मैंने कहा जज्बातियत में ना आओ, गौर से सुनो। माना कि रजा से मुराद एक शख्सियत है और फिक्र रजा, तो इन दोनों मुफरद लफ्जों को जब मिलाकर मुरक्कब करते हैं फिक्र रजा, तो फिक्र का माना ख्याल, फिक्र का माना ख्याल, फिक्र का माना सोच, फिक्र का माना नजरिया। रजा से मुराद इमाम अहमद रजा, जोड़ दीजिए दोनों को, फिक्र रजा। तो माना क्या हुआ? माना बना कि इमाम अहले सुन्नत के जिनकी पैदाइश 1272 और जिनका इंतकाल जो है 1340 में हुआ, जिनकी पैदाइश शमसी एतबार से 1856 और विसाल 1921 में हुआ, ये 65 साल का जो अरसा बनता है, इसमें वो शख्सियत मौजूद थी जिनका नाम अहमद रजा था। उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनके नजरिए को फिक्र रजा कहा जाता है। मैंने कहा अगर इस दर्जे पर कोई समझ रहा है तो कुछ वो समझ रहा है, लेकिन पूरा नहीं समझ रहा। पूरा जब समझेंगे कि अहमद रजा का की फिक्र को फिक्र रजा तो आपने कह दिया, अहमद रजा के नजरिए को आपने फिक्र रजा तो कह दिया, लेकिन मेरे दोस्त सोच तो सही कि अहमद रजा की फिक्र क्या थी, उनकी सोच क्या थी, उनका नजरिया क्या था। उनका नजरिया वही था जो कुरान का नजरिया है, उनका नजरिया वही था जो रसूलुल्लाह का फरमान है। यानी किस चीज का नजरिया? अल्लाह अकबर, के अल्लाह ये दुनिया जो फानी है, ये दुनिया जो है, ये दुनिया जो है वो फानी है और हम वक्ती तौर पर यहां पर आए हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम मोमिन हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला से मोहब्बत, उसकी तौहीद पर कामिल ईमान, उसके रसूल पर ईमान, आखिरतों पर ईमान, मुकम्मल जरूरियात दीन पर ईमान और अपनी मोहब्बत, अपना शौक,
क्योंकि हम इंसान हैं, हम में खौफ भी है, हम में लालच भी है, हम में मोहब्बत भी है, हम में गुस्सा भी है। तो जब हमने कलमा पढ़ लिया और ये कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो ये इकरार कर लिया कि अब हमारी मोहब्बत नहीं, बल्कि जिससे रब मोहब्बत करेगा हमारी मोहब्बत उसके साथ होगी। हमारा गुस्सा नहीं, जिससे रब गुस्सा करेगा हमारा गुस्सा उसके साथ हो जाएगा। जिस चीज को कुदरत पसंद करेगी हम उसको पसंद करेंगे, जिस चीज को कुदरत छोड़ेगी और उससे दूर रहने की दावत देगी हम उसको छोड़ देंगे। तो इस असल नजरिए को जिसने अपनी अमली शक्ल के अंदर सहाबाए किराम से होते हुए माजी करीब के अंदर उस शख्सियत ने जब इस तमाम ख्याल और अकीदे को महफूज रखा और अल्लाह उसके रसूल ही के लिए तमाम चीजों को मंसूब करना, तमाम रिश्तों को उन्हीं की वजह से वाबस्ता करना और जो उनका नहीं वो हमारा नहीं, इस पुख्ता ख्याल को पूरी जिंदगी उन्होंने गुजारा। तो इस फिक्र को इमाम अहमद रजा कहते हैं। तो जवाब आया ये फिक्र इमाम अहमद रजा नामी एक शख्स की नहीं है, बल्कि ये तो दीन इस्लाम है, नजरिया इस्लाम है, मुतालबा इस्लाम और मुतालबा कुरान है। जरा तवज्जो से सुनिए, ताजगी से सुनिए। ऐसा ना सुनिएगा जैसे पीपल्स पार्टी का जलसा सुनते हो, ऐसा ना सुनिएगा जैसे इमरान खान का जलसा सुनते हो, ऐसा ना सुनिएगा जैसे नवाज शरीफ का। वो सब थक्का स्टार्ट हैं, दुनियादार हरीस हैं। हम खुदा के महबूबों का जिक्र कर रहे हैं, खिलखिलाकर चेहरे से कहो सुभान अल्लाह। क्योंकि हम धोखेबाजों को सुन चुके हैं या धोखेबाजों से उम्मीदें लगाए हैं, तो फिर हमारा मिजाज वैसे हो जाता है। और मैं ये कहूंगा बड़ी ताजगी से बात को समझने की भी कोशिश कीजिए। फिक्र रजा से मुराद क्या है? वफादारी रसूल। फिक्र रजा से मुराद क्या है? वफादारी खुदा, वफादारी इस्लाम। कि ये सर कट के तो गिर सकता है लेकिन खुदा के अलावा किसी के आगे झुक नहीं सकता। इस दिल पर गोली तो खाई जा सकती है लेकिन रसूल को छोड़कर किसी और के हवाले नहीं किया जा सकता। इस वफादारी और इस करामत को फिक्र रजा कहते हैं। मुझे एक बंदा कहने लगा, शाह साहब, मौलाना साहब, जरा ये बताइए कि इमाम अहमद रजा को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा इमाम अहमद रजा जैसे लोगों को समझने के लिए हमें वफादार इस्लाम बनना पड़ेगा, हमें रसूलुल्लाह की वफादारी का जज्बा पैदा करना पड़ेगा, हमें यह अकीदा लाना पड़ेगा कि जैसे हैं मेरे आका ऐसा नहीं कोई। हमें यह अकीदे को वाकई में अपने अमली शौक में लाना पड़ेगा कि ये पेशानी खुदा के लिए, ये गर्दन खुदा के लिए, उसी का अहकाम है, उसके कानून के सामने किसी का कानून नहीं, उसकी मर्जी के सामने किसी की मर्जी नहीं, उसकी नाफरमानी के सामने किसी की मर्जी को नहीं माना जा सकता और उसकी मर्जी के सामने किसी की नाफरमानी की परवाह नहीं की जा सकती। इस फिक्र का नाम है फिक्र इमाम अहमद रजा, जिसको हम फिक्र रजा कहते हैं। यानी सरासर वफादारी का नाम, सरासर वफादारी का नाम। और यही तो ईमान का हासिल है। इसीलिए तो हम कलमा पढ़ते हैं, इसीलिए तो हम नमाज पढ़ते हैं, इसीलिए तो हम स्कूल पढ़ते हैं, इसके लिए तो हम मदरसा पढ़ते हैं। जिस तरह के इमाम अहमद रजा ने एक बात कही है, फिक्र रजा को समझने के लिए जुमला जरा समझिए। आला हजरत से किसी ने पूछा, इंसान को अल्लाह ने दिल दिया है, इसका क्या मकसद है? तवज्जो करना, हमारे बदन के अंदर पांच ऐसे हमारे बदन के अंदर ऑर्गन हैं, हमारे बदन में तवज्जो करना, 5 ऐसे हिस्से हैं कि जिसको हमारे बदन का आज़ाए रईसा कहा जाता है। यानी इंसान की बॉडी के अंदर, इंसान के बदन में 5 ऑर्गन, 5 हिस्से ऐसे हैं कि जिसकी वजह से इंसान की पूरी बॉडी खड़ी है। जिसमें एक दिल है, ठीक है, उसमें दिल है, वो दिमाग है, वो गुर्दे हैं, वो मैदा है, वो जिगर है, इस पर इंसान की पूरी बॉडी खड़ी हुई है। तवज्जो है आपकी? तो अब इमाम अहमद रजा से किसी ने इश्क की जुबान में पूछना चाहा, कहा ये बताइए कि ये अल्लाह ने सर क्यों दिया है? तवज्जो है आपकी? अब समझिए फिक्र रजा क्या है, हम किस नजरिए से सुनते हैं और वो किस नजरिए से सुनता है। सियासी लौंडा कहता है मैं मर जाऊं तो मेरे कफन पर तंजीम का कपड़ा डालना। तवज्जो है? और फिक्र रजा ये कहता है कि जिसका गुलाम था उसकी नाते पढ़ना। तवज्जो है? ये फिक्र है। तो दुनिया का हरीस और 10 और 100% जैसा नजिस वो इनको नहीं समझ सकता, रसूलुल्लाह का बेअदब इनको नहीं समझ सकता, और जो रसूलुल्लाह का अदब वाला हो वो रजा को छोड़ नहीं सकता।
जो रसूल, जिसका नजरिया यह हो कि मेरा ईमान रसूलुल्लाह की मोहब्बत, मेरा तारुफ रसूल की जात, जिसके अंदर रसूल के लिए ऐसी वफादारी और सच्चाई आ जाए, वो रजा से दूर नहीं रह सकता। और जो रसूल को हैसियत न दे, वो रजा के करीब नहीं आ सकता, क्योंकि फिक्र रजा का नाम है मुकम्मल मुहम्मदी होना, मुकम्मल मुस्लिम होना, मुकम्मल मुवहिद होना, कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। और किसको जानते हो? का रसूलुल्लाह को जानते हैं। का किसको मानते हो? का रसूलुल्लाह को मानते हैं। का और कोई? का और किसी को नहीं जानते। फरमाया इसीलिए दुनिया से मैं मुसलमान गया। इस वफादारी को फिक्र रजा कहा जाता है। किसी ने इमाम अहमद रजा से पूछा, मौजू तो 10 मिनट का है, लेकिन आपके जहन को उधर लाने के लिए, थोड़ी तबीयतों में मैं निखार पैदा करने के लिए अपने और आप में यह बात अर्ज करना चाह रहा हूं। गौर कीजिए, आला हज़रत से पूछा गया, यह दिल क्यों दिया गया है, यह गर्दन क्यों दी गई है? तो अपने एक नात के शेर में फरमाते, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। फरमाया दिल तो हर इंसान के पास है, लेकिन दिल उसको खुदा दिल कहता है कि जिसमें हुजूर की मोहब्बत हो। और जो दिल अल्लाह रसूल से गाफिल हो, वो दिल नहीं। तवज्जो है आपकी? वो दिल नहीं। बेटा मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना, बाहर जाके इस्तेमाल करना, ये बुरी बात है, अदब के खिलाफ। तवज्जो करना यहां पर। फरमाया दिल इसलिए तो सैयदों को रावजी शिकार करता है, क्योंकि सैयद बच्चा वो शहनशाहियत में बात को सुनता ही नहीं। इसलिए तो कोई उसको किसी एक निस्बत से याद कर, साहबी का बेअदब बना लेता। तू बैठ तो सही, तू बैठ तो सही मेरे भाई, तू देख तो सही। सैयद घराने में पैदा होने के बाद ये वो घराना है कि सैयदों के बुजुर्गों ने उनको छोड़ा ही नहीं है कि वो किसी काले पीले के पीछे जाए। जिन सैयदों में गौसे आजम जैसा सैयद मौजूद हो, दाता साहब जैसा सैयद मौजूद हो, मखदूम समना जैसा सैयद मौजूद हो, तो यहाँ के सैयदों को 9 तारीख की कॉन्फ्रेंस में जाने की क्या जरूरत है, बल्कि इमाम अहमद रजा के पास आने की जरूरत है। तवज्जो है आपकी? सैयदों, तुम्हारे साथ तब्जीलियों का नारा नहीं अच्छा लगता। तुम नाना के दीन के वारिस हो, तुम्हारे जुबानों से सहाबा के लिए हल्का जुमला नहीं अच्छा लगता। तुम्हारे कोई काला तुम्हारे पास अगर तारीफ कर ले तो तुम आशिक हो जाओ। वो तो तुम्हारे साथ मस्खरी कर रहा है, और उस काले की औकात क्या है कि जो आपकी तारीफ करे तो आपकी इज्जत बढ़ जाए। अल्लाह ने आपको सैयद बनाया है, आपको किसी के नखरे की कोई जरूरत नहीं है। आप देखो कि मेरे बुजुर्गों का अकीदा क्या था। तवज्जो है? वो हाथ चूमा तो हमारा बच्चा कहने लगा कि नहीं ये बापुओं का अदब करता है, वो ले गया। मैंने कहा पॉकेट मार है। बिल्कुल सैयदों का हाथ चूमा जाएगा, लेकिन हर हाथ चूमने वाला आपका वफादार नहीं। एक डकैत होता है और एक पॉकेट मार होता है। पॉकेट मार आपका एतमाद लेकर जेब से पैसा निकालता है, और एतमाद लेने के लिए पहले आपको वो मैसेज ट्रांसफर करता है, मुस्कुरा कर देता है, अदब करता है, और जब आपको मुकम्मल एतमाद होता है फिर जेब में हाथ डालता है। तो तब्जीली जिनको खारा दर में तुम बुला रहे हो, खुदा को तुम क्या जवाब दोगे? और जिनको पास जा रहे हो बापुओं, उनको क्या जवाब दोगे? बापुओं के लिए मरकज ये तब्जीली नहीं, बापुओं का मरकज गौसे आजम की तालीमात है, दाता अली हजवेरी की तालीमात है। हम आपके खादिम हैं, हमें बुलाइए, आपके कदमों में बैठकर दाता साहब की इज्जत और शान और सैयदों का अकीदा बताएंगे। लेकिन खुदारा किसी का हाथ चूमता हुआ, किसी को नजराना देते हुए, किसी की देग लेते हुए कभी नहीं समझ लेना कि वो आपका चाहने वाला ही होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। चाहने वाला जब होगा कि जब वो आपका हाथ चूम कर आपको सीधा ज़हरा से जुदा ना करने वाला हो, बल्कि आपका हाथ चूम कर आपके वालिद अली के अकीदे पर रखने वाला। जिनसे अली खुश है उनसे हम कैसे नाराज हो जाएं, जिनसे हसन खुश है उनसे हम कैसे नाराज हो जाएं। बोलो ना सुभान अल्लाह। तवज्जो है? तो गौर करना, यहां पर मैं एक बात अर्ज कर रहा था। इमाम अहमद रजा फादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू, सैयदों का अगर कोई वफादार तर्जुमान है ना, उसको इमाम अहमद रजा कहते हैं, जिसने पूरी दुनिया के अंदर सादात के मकाम को बताया और उनकी कदर और शान को बताया। लिहाजा ये टोपीबाज लोग जो आपको दिखाते कोई और कार्ड है, ले जाना कहीं और जाते हैं, तो मैं सादात बच्चों के कदमों पर हाथ रखकर कहूंगा, ना 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 ना, इनके हाथ चूमने में ना आना, इनकी तुम्हारे नारा लगाने में ना आना, इनको 2 देगे अगर दे दें तो इनके झांसे में ना आना। ये कुछ देखकर तुम्हें कहीं और ले जाना चाहता है। हमें
तुम सादात हो, तुम्हें कहीं जाने की क्या जरूरत है। ये गौस पाक की किताब खुली हुई है, सब लिख दिया है उसमें कि हमारा अकीदा क्या है। आपको किसी काले से पूछने की क्या जरूरत है तेहरान जाकर या वीजा लगाकर वहां जाकर। आप देखो हजरत दाता साहब सैयदों के सैयद इमाम हसन के शहजादे अपनी किताब में सब लिख दिया है। सरकार मखदूम समना ने सब लिख दिया है, ताजदार गोलना ने सब लिख दिया है, और उन सबको जमा करके सैयदों की असल दौलत और मौला अली का असल अकीदा इमाम अहमद रजा ने अपनी किताबों में दर्ज कर दिया है। तो लिहाजा आज हुसैनी सादात ने अपने असलाफ की रूहों को खुश कर दिया कि सैयद वो होता है जो राइट लाइफ नहीं चलता, वो स्ट्रेट चलता है कि सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की। उसे इसकी कोई जरूरत नहीं होती कि कोई मेरा हाथ नहीं चूम रहा, और उसका झुकाव इसमें भी नहीं होता कि कोई हाथ चूम रहा है। उसका झुकाव इसमें होता है कि दिल में वही अकीदा है जो अहले सुन्नत का है। तवज्जो है आपकी। अब आप सुनिए इमाम अहमद रजा की फिक्र को मैं बयान करते हुए आगे बढ़ना चाह रहा हूं कि फिक्र रजा, मैंने एक जुमला कहा, रसूलुल्लाह से वफादारी का दूसरा नाम फिक्र रजा है। इस्लाम से कामिल मोहब्बत का दूसरा नाम फिक्र रजा है। अल्लाह के दीन के साथ लोगों के सामने भी और अंधेरे में भी उसकी हिफाजत करने का नाम फिक्र रजा है। अगर कभी वफादारी और गैरत के लफ्ज को दिल से सोचा होना, इसी सुच्चे लफ्ज का नाम, इसका तर्जुमान निशान लक़ब जो है वो फिक्र रजा है। इमाम अहमद रजा से पूछा गया, बोलिए सुभान अल्लाह, आला हज़रत से पूछा गया ये दिल क्यों दिया गया है। क्या इरशाद फरमा कि दिल जो है वो क्यों दिया गया। आला हज़रत से पूछा गया ये दिल क्यों दिया गया, और आला हज़रत से पूछा गया कि ये सर क्यों दिया गया। इसमें मेरे बुजुर्ग दोस्तों बच्चों जरा तवज्जो करना। इमाम अहमद रजा जो आज सादात ने, हुसैनी सादात, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो करबला मुअल्ला से हजरत हुसैन भी तवज्जो फरमा रहे हैं, नजब अशरफ से मौलाए कायनात भी तवज्जो फरमा रहे हैं, और कचोशा मुकद्दसा से हजरत मखदूम समना भी तवज्जो फरमा रहे हैं, और लाहौर से हजरत दाता साहब भी तवज्जो फरमा रहे हैं। सादात के असलाफ देख रहे हैं। सुनो, इमाम अहमद रजा की फिक्र को समझना, क्योंकि जो गौसे आजम की फिक्र है उसी फिक्र को अपने इस हाल में, माजी में, इस सूरत में फिक्र रजा से ताबीर किया जाता है। फिक्र रजा कोई अलग से इस्लाम नजरिया नहीं, मैंने बार बार इसको क्लियर किया। अब जरा एक जुमला सुनिए सादे अंदाज में, और बात को हम इस मौजू को यहां खत्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आला हज़रत से किसी ने पूछा इस शेर के तनाजुर में कि दिल क्या है, दिल जो है वो क्या है और सर क्या है। और जाहिर सी बात है इंसान के जिस्म में बेएतबारे इश्क और शौक के इन दोनों का बड़ा मियार है। जगह जगह बात होती है सर की, जगह जगह बात होती है दिल की। तो इमाम अहमद रजा कहते हैं कि दिल क्या है। फरमा दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। कहते हैं दिल उसी को कहा जाएगा क्योंकि दिल बहुत इज्जत का लक़ब नाम है। दिल जिस गोश्त के लोथड़े को कहा जा रहा है ना, तो इस गोश्त के लोथड़े को दिल उस वक्त कहा जा रहा है क्योंकि दिल का लफ्ज एक एहसास है, एक शौक है, एक वफा है, एक गैरत है, एक अपनाइयत है। तो इमाम अहमद रजा कहता है दिल, दिल वो दिल है जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर या रसूलुल्लाह जो तेरे कदमों पर कुर्बान। यानी कुल्लियतन 100 में से 100 दर्जा रसूलुल्लाह ही का हो जाना, इसको कहा जाता है फिक्र रजा। आज के दौर के अंदर जो इमाम अहमद रजा ने अपनी पूरी जिंदगी करके दिखाई। अब इसको जरा कुरान के तनाजुर में देखिए, और हम बात को यूं समझ लीजिए कि 25 से 35% आपको बता चुके। अब थोड़ा से कुरान के साथ इसको जोड़ते हैं। कुरान में सूरतुल मुजादिला फिक्र रजा यानी अपने दौर में वो नजरिया जो रजा के लाहिके के साथ रजा की निस्बत से याद किया गया, असल वो नजरिया रजा का न था। दरअसल उसने उस पर पहरा देने का हक अदा कर दिया तो इसलिए निशान आ गया, लेकिन असल वो फिक्र सहाबा की थी, वो अहले बैत की थी, वो उम्मत के तसलसल की थी। लेकिन दौरे इमाम अहमद रजा में कुछ लोगों ने उन चीजों का नाम लेकर दोगलापन किया। इमाम अहमद रजा ने उनका नाम लेकर उनसे वफा की, तो अपने दौर के अंदर उसको फिक्र को, उस मुबारक फिक्र सिद्दीकी को, फिक्र फारूक आजम को, फिक्र उस्मान गनी को, फिक्र मौलाए कायनात को, फिक्र हुसैन पाक को, फिक्र गौसे आजम को और फिक्र असलाफ को अपने दौर में मुकम्मल अमानत के साथ समझने की वजह से उसको फिक्र रजा का नाम दिया गया है। वही
तवज्जो है वही। लिहाजा ये कोई मुकाबले की चीज नहीं है, बल्कि ये तसलसल है, ये तसलसल है। और ये तसलसल से चले आने वाली चीज का नाम है, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसको कुरान के तनाजुर में अगर आप देखेंगे तो ये मौजू यहां पर मजीद खुलता है। और हम थोड़ा से आगे बढ़ते हैं फिक्र रजा के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। ऐसा ही ये सबको याद है। हमारे आका की उम्र कितनी थी? 63 साल। कितनी थी बोलिए? 63। मिलकर कहिए कितनी थी? ये सबसे बड़ा वजीफा है। कितनी उम्र थी हमारे आका की? जाहिरी उम्र शरीफ दुनिया की 60। बोलिए 60, बोलो 60, 63। अब गौर कीजिए, 40 साल की उम्र में हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया। ठीक है, 63 से 40 को माइनस करेंगे तो बनेगा 23। अब इस 23 में से मेरे दोस्तों बुजुर्गों 13 साल हुजूर ने मक्के में गुजारे और 10 साल मदीने में। ठीक है जी, बेटा सुनो, ए मेरे बेटे, ए बेटे, ए बेटे, आना जाना नहीं करना, आना जाना नहीं करना, जहां वहीं रहना, थोड़ा तवज्जो करें ताकि एक तसलसल से बात की जा रही है। हमारे आका अलैहिस्सलाम, और मैं बड़े जिम्मेदारी से कहता हूं, कल कोई डिंगा मारने वाला यहां का शिया या तफजीली है ना कह के क्या तकरीर की, मैंने कहा बैठ कर टिका कर करना बेटा, तो तूने मिंबर पर झूठ बोला वो और था, और हमने सैयदों के मंच पर बैठ कर जो फिक्र रजा बयान की वो कुरान की तर्जुमानी थी। तवज्जो है आपकी? बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हम वो नहीं है कि काला कपड़ा पहनकर रसूल के यारों को गालियां दें, नाम उनकी आल का लेकर गालियां दें। उनकी आल का नाम लेकर गाली तूने दिया तो आल को माना कहां बे? तेरा खुद कोई बुग़्ज़ था जो कुत्ता तेरे कुएं में पड़ा हुआ था, तूने उसकी तर्जुमानी की। अगर तू रसूल की आल का अदब करने वाला होता तो आल जिनसे प्यार करती है उन असहाब का तू बागी कभी ना होता। तवज्जो है आपकी? बोलो सुभान अल्लाह। और आज तो मेरा दिल यूं लगता है खुशी से निकल आएगा जब मैंने देखा कि सादात ने अपने बुजुर्गों पे के नक्शे कदम पर चलते हुए फिक्र रजा का प्रोग्राम रखा है। मैंने कहा जब सैयद को अपना निशाना समझ में आ जाए ना बेटा, तो फिर अहले सुन्नत के एक समंदर को फिर कोई पहाड़ भी नहीं रोक सकता। जिस दिन सैयद को अपना असल घर पता चल जाए और अपने बुजुर्ग का सबक पता चल जाए, खुदा की कसम फिर ना कोई खुमैनी सामने आता है ना कोई और शेख सामने आता है। ये जो तुम्हारे हाथ पांव चूम रहे हैं इनके चूमने में बदबू है, लेकिन इमाम मोहम्मद रजा से मोहब्बत करने वाला जो आपको देखता है ना उससे भी खुशबू जारी हो रही। बोलिए सुभान अल्लाह। वफादारी और होती है और चमचागिरी और होती है। हमें चमचागिरी नहीं आती, वफादारी आती है। इसलिए हम कहते हैं दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। बोलो सुभान अल्लाह। सबके सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राजी हो काजिम और रजा के वास्ते। बोलो सुभान अल्लाह। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शह मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बनाए रद शहीदे करबला के वास्ते। बोलो सुभान अल्लाह। काले को क्या अहले बैत का पता है? अहले बैत का उनको ही पता है जो अली के साथ जुड़कर खड़े रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। अली ने हमें जिनके कदमों में डाला हम उनके साथ चल पड़े, हुसैन पाक ने जिनके कदमों में डाला हम उन पर चल पड़े। सब कुछ होने के बाद आज सैयद को इस फिक्र की जरूरत नहीं कि मेरे बाप से कौन लड़ा था। अबे ये देख तेरे बाप ने सुलह किससे की थी। तवज्जो है आपकी? ये जो कह रहा है ना कि तेरे अब्बा लड़ गए थे, तो उससे कहना कि लड़ाई के बाद अब्बा ने सुलह कर ली थी। वो तेरे जैसे होते हैं जिसके शिनाख्ती कार्ड में अब्बा का नाम नहीं होता, जो बुजुर्गों की गुस्ताखी करते हैं। हम सैयद हैं, जिससे हमारे बाप ने सुलह की उससे हमारी जंग नहीं होती। बोलो सुभान अल्लाह। मैं बापुओं के कदम को पकड़ के कहता हूं, वो 9 तारीख वाली की कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? इसका जवाब देना पड़ेगा कब्र में। जो जितने बड़े रुतबे वाला है उतना ज्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने किसी को मुरीद नहीं बनाना, इसलिए खुल के वो बात करनी है जो मुझे कब्र में जाकर गौस पाक को बतानी हो।
मौला शेर खुदा जब आए और हमारे सीने पर पांव रखें और अपने पांव के कदम से अब हमारे कलेजों को ठंडक पहुंचे, तो उनके मुबारक कदम मुबारक को गवाही दें कि हुजूर हमें अगर मौका मिला आपकी आले पाक के पास आने का तो हम उनको क्या मुरीद बनाते, वो तो आपकी औलाद हैं, लेकिन हमने उनके पांव को अपनी दाढ़ी से साफ करके बताया कि अली का रास्ता ये है, वो नहीं है। अल्लाह हमें अपनों की तमीज अता फरमाए, अपनों की समझ अता फरमाए। तवज्जो है आपकी, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी पाक की उम्र 63 साल ज़ाहिरी, 40 साल की उम्र में हुजूर ने अल्लाह ने नबूवत किया, बचे 23 साल। 13 साल रहे हुजूर मक्के में, बचे 10 साल। 10 साल रहे मदीने में, 13 और 10 23, 23 और 40 63। ठीक है जी, बात मुकम्मल हो गई। अब जरा सुनिए, हुजूर सैयद आलम ने मक्का के अंदर, क्योंकि हालात बड़े खराब थे, क्योंकि हुजूर तन्हा एक बात करते थे, सारा मक्का उसके खिलाफ था। ऐसा था कि नहीं था? आज कहते हैं जी जो इलेक्शन में जिसको वोट ज्यादा मिलेंगे ना वो जीत जाता है। मैंने कहा इस्लाम ये नहीं कहता, क्योंकि वोट तो कोई पिस्टल के जोर पर भी ले रहा होता है और कुछ बुजुर्गों का ऐसे ही पसंदीदा होता है तो 25-50 हजार वो डब्बे में खुद डाल जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं। इस्लाम इस लानत को पसंद नहीं करता। लोग कहते हैं मौलाना क्या बात कर रहे हो, अक्सरियत जिसकी होगी वो जीतेगा। मैंने कहा यह कायदा नहीं है। करबला में हुसैन 72 थे, हुसैनियत 72 थे और यजीद की लानती फौज 40,000 थी, लेकिन हक पर कौन था? बोलो ना, बोलो कौन था? हुसैनियत के डिब्बे में, उस मुबारक ताबूत में 72 वोट हैं और यजीद की लानत पर 40,000 है, तो तादाद तो उधर ज्यादा है, लेकिन जीता हुसैन है। पता चला तादाद पर फैसला नहीं होता, फैसला सदाकत और नजरिए पर होता है। तुम्हारी जमहूरियत कैसी की तैसी, ये झूठ है, ये दज्जालियत का निशान है कि जनाब इलाके का शराबी जानी खड़ा हो जाए, लोगों को पैसा खिलाकर वोट ले अक्सरियत में, वो जीत गया जी, जीत गया तो मुअज़्ज़ज़ हो गया। एक खबीस कैसे मुअज़्ज़ज़ हो सकता है, एक शराबी कैसे मुअज़्ज़ज़ हो सकता है? फिर वो असेंबलियों में जाकर कानून बनाए तो कानून तो वही बनेगा जो अदालतें बता रही है कि ट्रांसजेंडर मर्द मर्द से शादी कर सकता है। ये कानून कैसे? मुसलमान चीख रहे हैं। मैंने कहा जिस दज्जाल, जिस शराबी, तुमने जबानों पर जिस दज्जालों को वोट दिया ये उसका नतीजा है। पता चला अक्सरियत 1,00,000-2 लाख से हक जाहिर नहीं होता, हक जाहिर होता है नजरिए से और सच्चाई से। यजीद अगर पूरी दुनिया की बैत भी ले लेता ना तब भी गलत होता, क्योंकि इमाम हुसैन का एक वोट जो था, तवज्जो है आपकी, इमाम हुसैन का एक वोट जो था वो सदाकत का वो निशान था, वो एक होकर पूरी कायनात था। बोलो सुभान अल्लाह। वो एक होकर पूरा दीन था। तो इस्लाम ने जमहूरियत को बता दिया कि अफराद की तादाद से हक नहीं पता चलता, हक नजरिए और सदाकत से पता चलता है। तो ऐसी जमहूरियत पर हम लानत भेजते हैं जहां बंदों की तादाद पर हक जमा किया जाए। तवज्जो है आपकी। यूं तो आप देखो मस्जिद में 25 आदमी है, शराब खाने में 25,000 है, तो क्या शराब पीना जायज हो जाएगा? हमारी सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रही थी, फैसला दे रही है कि जनाब फहाशी के खिलाफ किसी ने जो गोया के अपील दायर की कि ये ट्रांसजेंडर ये तमाम चीजें फांसी है, तो सुप्रीम कोर्ट का जज क्या कह रहा है? फांसी, पहले तो ये हुआ कि फांसी की डेफिनेशन क्या होगी, तारीफ क्या होगी? तो चीफ जस्टिस तारीफ क्या कर रहा है? सुनो, ये नेट पर मौजूद है। चीफ जस्टिस तारीफ कर रहे हैं फांसी की। कहते लोगों की अक्सरियत जिसे हया समझे वो हया है और जिसको बेहयाई समझे बेहयाई है। अबे मैंने कहा तू इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का चीफ बना हुआ है, तुझे पता नहीं कि लोगों के ज्यादा और कम होने से तारीफ नहीं होती। इस आइन के सिरे पर लिखा है जिसको कुरान ठीक कहेगा वही ठीक होगा और जिसको कुरान सुन्नत गलत कहेंगे वो गलत होगा। आप हमला देखिए कितना स्लो पॉइजन। कहते जनाब अक्सरियत जिसको कहें ये बेशर्मी नहीं है, चाहे वो कपड़े के बगैर हो, तो कहते हैं वो हया हो गई। और जिसको अक्सरियत कहे ये हया है,
तो जब लोगों की अक्सरियत, सुनो, जब लोगों की अक्सरियत किसी चीज को नेकी कह दे तो उसके खिलाफ अगर कोई थाने में दरखास्त देगा तो उस पर FIR काटे जाएगी। अल्लाह अकबर। यानी अगर मोहल्ले की अक्सरियत शराब को पसंद करने लग जाए तो क्या उसको नेकी करार दिया जाएगा? ये दिवालिया है, यही यजीदियत है, यही वो यजीदियत थी जिसके मुकाबले में सैयदों के जद्द आला इमाम हुसैन निकल आए थे। तो सुन्नी सैयद को यह चाहिए कि वो जहां अपने नसब का कमाल रखता है अल्लाह के फजल से, वही निजाम की तब्दीली के लिए अपने दादा हुसैन की फिक्र के लिए जद्दोजहद करे, वरना कयामत के दिन पकड़ा जाएगा, वरना कयामत के दिन पकड़ा जाएगा। सुन लीजिए, ताजिया निकाल लिया, शरबत पिला दिए, फला काम कर दिया, अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया, किसी दर्जे में वो ठीक है, लेकिन इमाम हुसैन का मुतालबा सैयदों से ये नहीं था, निजाम का मुतालबा था, निजाम का मुतालबा था, हर उस कानून के खिलाफ खड़े होने का मुतालबा था जो रसूलुल्लाह इमाम हुसैन के नाना जान जनाब रसूलुल्लाह के कानून के खिलाफ हो। क्या आज हम वहां खड़े हो रहे हैं? तो जितने लोगों ने हाथ चूमा है इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। इनकमिंग नहीं, आउटगोइंग भी है। सुन लो ये बात, आपका मुखलिस हूं, आपके जूतों में बैठने वाला हूं, इसलिए सच बात आपको बता रहा हूं। मेरे फरिश्ते लिख रहे हैं, लिहाजा कोई तुम्हारा हाथ चूमे, सैयद बच्चों, कोई तुम्हारा हाथ चूमे जरूरी नहीं है कि वो मुखलिस हो, क्योंकि चूमने को नहीं देखना, पहले अकीदे को देखना कि अकीदा वही है जो सैयदों के किले का सच्चा चौकीदार अहमद रजा बयान करता था। बोलो सुभान अल्लाह। आइए फिक्र रजा पर एक बात मैं कुरान से अर्ज करता हूं। नबी पाक ने 13 साल मक्का के अंदर जब जद्दोजहद की तो 100 और उससे कुछ ज्यादा मुहाजिरीन, बस यही तादाद मुसलमानों की तैयार हुई। फिर हुजूर ने हिजरत कर ली, मदीने आ गए। सरकार को हमेशा गौर करना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सरकार को हमेशा यह फिक्र लगी होती थी। उनसे कहो घबराओ नहीं, ये पीपल्स पार्टी का जलसा नहीं है, ना नवाज शरीफ का, ये सैयदों का इमाम है। बिल्कुल खामोश रहो, तसल्ली से रहो, ठीक है, खामोशी रहो, कोई भगदड़ नहीं मचाओ और गौर करो मेरी तरफ, तवज्जो करना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो बात कर रहा हूं वो करना। ये उसका नहीं कि फलाना जिंदा फला, मैंने कहा सब मुर्दे, जिंदा हुसैन ही है। 900 अरब घर से पकड़ा जा रहा है, कह रहा मेरा कायद जिंदा है, तो मैंने कहा फिर जहन्नम में कौन है? बोलो सैयदो सुभान अल्लाह। सैयद के साथ हक बोलना मजा करता है, बोलो सुभान अल्लाह। सैयद को खुदा ने झुकने के लिए नहीं पैदा किया, सैयद को खुदा ने क़ियादत के लिए पैदा किया। वो अपनी मां के पेट से जब जाहिर होता है तो कायद की सूरत में आता है, लेकिन क्या करे, बच्चा हो बाज का, पल जाए कौवों के साथ। हाय हाय हाय, फैल्कन बाज वो खुद शिकार करता है, मुर्दार नहीं खाता, सबसे ऊंचा घोंसला बनाता है, लेकिन अगर बाज के बच्चे कौवों के साथ बैठ जाए ना, तो बच्चा तो बाज का था लेकिन कौवों की तरह शरारतें आ जाती है। तो सैयद को चाहिए कि जब तू अली का बेटा है तो फिर अपने हम मशरबों के साथ बैठा कर, ताकि तुझे पता चले कि खून फातिमा हक बोलने पर परवास कैसा देता है। बोलो सुभान अल्लाह। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, फिक्र रजा, अगर सैयदों का आप कहेंगे मौलाना साहब इतनी बात आपने जज्बात में कर दी और हक कर दी, जरा बताओ ना वो कौन सा ठिया है, वो कौन सा मरकज है जहां हम अपने शेर बच्चों को छोड़ा करें ताकि फिर वो राज करे। मैंने कहा उस ठिये का नाम फिक्र रजा है, वो इमाम मोहम्मद रजा की तालीम है। बोलो सुभान अल्लाह। सैयदों के लिए जो चरागाह है, सैयदों के लिए जो छावनी है, उसका नाम फिक्र रजा है। वो इस दायरे में रहेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि रसूलुल्लाह की अमानतें जिसके वारिस सैयद हैं वो आज किसने महफूज करके रखी है, वो अहमद रजा ने महफूज करके। एक वाकया मैं सुनाऊं आपको। लाहौर के अंदर सैयद दीदार अली शाह साहब अलवरी हुसैनी सैयद, बोलो सुभान अल्लाह, उनके बेटे मौलाना अबुल हसनात साहब जो दाता साहब के साथ आराम कर रहे हैं, 2 बेटे हैं, एक तो सामने हिजबुल अहनाफ में आराम कर रहे हैं, एक साहिब तफसीर अबुल हसनात, वो दाता साहब की मजार शरीफ से जैसे ही आप हटेंगे तो दाता साहब के दाएं बाजू मुबारक के साथ उनकी कब्र शरीफ है। बोलो सुभान अल्लाह। उनके वालिद मौलाना सैयद उस सादात
सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जब आला हजरत से मिलने के लिए बरेली शरीफ आए, अल्लाह अकबर, तो ये उनके पोते सैयद महमूद रजवी साहब शारे बुखारी वो खुद लिखते हैं कि मेरे दादा जान जब बरेली में इमाम अहमद रजा से मिलने के लिए आए, ये आला हजरत के खलीफा थे, मुरीद नहीं थे, शागिर्द नहीं थे, लेकिन उन्होंने देखा यार सैयदों की बात तो सब करते हैं, लेकिन जो सच्चाई की खुशबू आती है वो बरेली से आती है। दिल्ली से सफर करके थे अलवर के, लेकिन दिल्ली से सफर करके आप बरेली आए, इमाम अहमद रजा को तारुफ हुआ, आप आगे बढ़े और सैयद दीदार अली शाह साहब के हाथ को छूमा, हालांकि शागिर्दों की जगह पर थे, हाथ छूमा, कुर्सी रखवाई, सैयद दीदार अली शाह साहब को वहां बिठाया और बिठाने के बाद आला हजरत जमीन पर बैठे, कलम कागज मंगाया, सारे सिलसिला कादरिया, सिलसिला चिश्तिया, सिलसिला नशबंदिया, सिलसिला सहरवर्दिया, चारों सलासिल, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी, अबू दाऊद, नसाई, तमाम सुनन, मुआजिम और सिहा, तमाम किताबों की इजाजतें आपने तहरीर की कि मुझे ये इजाजत, सबकी इजाजतें लिखकर अदब से खड़े हुए और सैयद साहब सैयद दीदार अली शाह साहब की खिदमत में पेश किया। और पेश करते हुए जुमला क्या कहा, मेरे सारे बुजुर्ग बापू कान खोल कर सुने और देखें कि तुम्हारा असल वफादार कहां है जो तुम्हें आवाज लगा रहा है। हजरत इमाम अहमद रजा सारे सिलसिला तरीकत और फिक़्ह और हदीस की इजाजतें लिखकर सैयद दीदार अली शाह साहब को कागज देते हुए कहते हैं, फरमाया ये आपके बुजुर्गों की अमानत थी जो फकीर के पास मौजूद थी, आप आ गए, फकीर आपके हवाले कर रहा है। हाय हाय हाय, बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान, बोलो सुभान अल्लाह। तो जहां पर मरकज़े रुश्द व हिदायत का तर्जुमान इमाम अहमद रजा हो तो सादात को कहीं और जाने की जरूरत क्या है, बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के सीरत में एक बात आती है कि आला हजरत रदी अल्लाह ताला जिस लाइब्रेरी में आप बैठते थे वो जगह थोड़ी तंग थी। एक सैयद साहब पाबंदी से आला हजरत के पास आते, आम से आदमी थे, आलिम नहीं थे, वो सैयद साहब थे लेकिन आलिम नहीं थे। आला हजरत के पास आते, आला हजरत उनका हाथ चूमते, अपने करीब बिठाते, इतर लगाते, जब वो जाते तो कुछ रकम उनकी खिदमत में पेश करते, दरवाजे तक छोड़ने जाते। एक जमाना यूं हुआ कि सैयद साहब बहुत जमाना हुआ आए नहीं, बहुत जमाना हुआ वो सैयद साहब आए नहीं। अब वो जहां आला हजरत को मिलते थे ना, वो आला हजरत की लाइब्रेरी थी, वो जरा तंग थी। सामने आला हजरत ने जो खुली जगह जमीन थी उधर आला हजरत फादिल बरेलवी ने बड़ी लाइब्रेरी बनाई और इस लाइब्रेरी को घर में इस लाइब्रेरी को घर बना लिया। समझ गए आप? जो अब लाइब्रेरी जिसमें सैयद साहब मुलाकात करते थे उस लाइब्रेरी को आला हजरत ने घर बना लिया और सामने जो खाली प्लॉट था आपका उसमें बड़ी लाइब्रेरी बनाई। सैयद साहब को क्या पता था कि ये लाइब्रेरी है घर है, वो तो लाइब्रेरी समझते थे। सैयद साहब कई जमाने के बाद आए और जिस तरह आला हजरत के पास आ जाते थे उन्होंने पर्दा उठाया, अंदर आ गए। तो जब अंदर आए तो घर में घर की खवातीन थी, घर की खवातीन। तो सैयद साहब यानी शर्म से खजिल गए, ये मैंने क्या कर दिया। और सोच भी रहे कि भाई यही तो आला हजरत की लाइब्रेरी थी, हमेशा मैं आता था। अब उनको ये नहीं पता था कि इस लाइब्रेरी को घर बना लिया है और सामने नए प्लॉट में बड़ी लाइब्रेरी बना ली है। समझ रहे हैं आप? आला हजरत सामने बैठे हुए थे। जब घर के अंदर वो सैयद साहब आ गए सहन में तो घर में खवातीन काम कर रही हैं, बैठी हुई हैं। तो जब घर की खवातीन को देखा तो उनको बड़ी हया आई, ये मैंने क्या कर लिया। आला हजरत ने देखा कि जनाब सैयद साहब परेशान है, फौरन अपनी कुर्सी से दौड़ते हुए आए और सैयद साहब को छाती से लगाकर कहने लगे, हुजूर आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं, ये सारी आपकी बांदियां हैं, इनका कोई हर्ज नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया। और हाथ पकड़कर आप लाइब्रेरी की तरफ ले गए। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। ये नहीं कि डांटा गया, नजर नहीं आता है कि घर में औरतें हैं, आपको दिखता नहीं है, बल्कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आगे बढ़े और उनको सीने से लगा करके लगे, सैयद साहब आप परेशान क्यों हो गए। और जो जुमला कहा ना, आज मारा मारी इतनी है कि अखलाक और कदर निकल गई, हमें उन शराफत वाले जुमलों की कदर नहीं रही। लेकिन मेरे दोस्तों, रोटी कपड़ा मकान के ड्रामर और बंडलबाजियों को भूल कर और कौन बड़ा कौन छोटा इन जालिमों को भूल कर और सारे सियासी निजाम और गंद को भूल कर अगर कब्र हशर को याद रखा जाए तो इमाम अहमद रजा के इस कलाम को ईमान के इस तनाजुर में देखिए। आपने देखा कि हजरत सैयद साहब सहन के बीच में आकर परेशान खड़े हैं
आला हजरत फौरन आए और आला हजरत वो गैरतमंद इमाम है, अल्लाह अकबर, उनके फतवों से पता चलता है हया क्या है, पर्दा क्या है। लेकिन वो सैयद साहब थे, आप आगे बढ़े, फौरन सैयद साहब को सीने से लगाकर कहा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, आप शर्मिंदा क्यों हो रहे हैं। वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, गलती तो हो गई है, लेकिन उनको एहसास नहीं होने दे रहे। फरमा आप क्यों घबराने सैयद साहब, हम भी आपके गुलाम और ये हमारे घर की सारी खवातीन आपके खानदान की बांदी हैं। आज अगर कोई दज्जाल ये कहे कि सैयदों का अदब अहमद रजा ने नहीं सिखाया, मैंने कहा तेरे मुंह में ईरान की रोटी लगी है, तुझे कदर ही नहीं है, तू खबीस जानता ही नहीं है कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। तेरा मतमा नजर नोट है और अपनी इज्जत है। तुम इज्जत के नाम से कॉन्फ्रेंस भी करते हो तो अपने नाम के लिए करते हो, नाम भले रसूल का ले लेते हो, नाम भले किसी का ले लेते हो, लेकिन तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इमाम अहमद रजा वो शख्सियत कि आज मैं कहता हूं शर से लेकर गरब तक सैयदों का अदब जहां नजर आता है उसके पीछे तालीमात हिदायत इमाम अहमद रजा की होती है, जिसने सादात और सैयदों का अदब सिखाया। बोलिए सुभान अल्लाह। आइए कुरान की इस आयत को देखिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और बात को यहां पर हम समेटने की तरफ चलते हैं। रसूलुल्लाह को यह फिक्र लाजिम हुई और यह फिक्र किसी शक की बिना पर नहीं थी, या हुजूर को माअज़ अल्लाह, अल्लाह माफ फरमाए, कोई शक गुजरा था, नहीं, एहसास जिम्मेदारी। जिस तरह के अगर आपको कोई मकाम दे दिया जाए, कोई बुजुर्ग आपको कोई ड्यूटी दे और आप अपनी ड्यूटी पूरी अदा करें, लेकिन आपको हमेशा ये डर लगा रहे यार मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की कि नहीं की। मेरे बुजुर्ग पूछेंगे, हालांकि आपने ड्यूटी पूरी की, तो इसको कोताही नहीं कहते, इसको एहसास जिम्मेदारी और वफादारी कहते हैं। जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह ख्याल दिल में गुजरा कि या अल्लाह मैंने तेरे दीन की खिदमत के लिए, तवज्जो करना, मैंने तेरी दीन की खिदमत के लिए जिन लोगों को तैयार किया था और जैसा तू चाहता था, क्या मैंने ऐसा ही तैयार किया है। हुजूर को यह ख्याल गुजरता था और यह ख्याल माज़अल्लाह शक में नहीं था, एहसास जिम्मेदारी में था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मुजादला में अपने महबूब को तसल्ली दी। फिक्र रजा क्या, जरा सुनिए, तसल्ली दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, महबूब कतबल्लाहु अना, कतबल्लाहु अना व रसूली, कतबल्लाहु लाग़लिबन्ना अना व रसूली, कतबल्लाहु लाग़लिबन्ना अना व रसूली। हबीब घबराना नहीं, अल्लाह ये फैसला कर चुका है कि मैं और तू ही गालिब आएंगे और जरूर बजरूर गालिब आएंगे। या अल्लाह गलबा तो होगा। अब जो जहां बैठा है कैमरे वाला हो, फोटो वाला, वो वहीं रुखा रहे, खुदा के वास्ते वहीं रुखा रहे, क्योंकि फिक्र रजा का जलसा है। मैं फिर कहूंगा ये तीर भाला डस्टबिन इनका नहीं है, ये फिक्र रजा का जलसा है। जो जहां है वहीं रुखे। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, आपने हमें बुलाया है तो हमारी मर्जी से सुनना होगा। जरा तवज्जो से सुने इस बात को। कुरान अल्लाह फरमा रहा है, हबीब आप इसमें कतअन परेशानी का शिकार न हो। हमने ये फैसला कर लिया है, लाग़लिबन्ना, जरूर बजरूर फतह, जरूर बजरूर जीत, जरूर बजरूर गलबा अना व रसूली, मेरा होगा और मेरे रसूल का होगा। या अल्लाह वो तो ठीक है, यकीनन होगा, ईमान है, लेकिन ये दुनिया आलम असबाब है। जब लड़ाई होगी तो बंदों की जरूरत पड़ेगी। अब ये मैं तफसीरी माना कर रहा हूं आपके सामने तकरीरी तौर पर। हाँ मेरे मौला, जब कुफार के साथ जंग होगी तो मैंने भी मक्का में चंद लोगों को कलमा पढ़ाया है और वो मेरे साथ हैं, लेकिन मसला ये है, बेटा मेरे साथ है तो बाप काफिरों के साथ है। तवज्जो है आपकी, ख्याल करना, सुनिए, थोड़ा लिहाज करना। अगर बाप मेरे साथ है तो बेटा उनके साथ है, तो यहां तो खून का फर्क है। बंदा बेटा बाप को देखे तो उसका हाथ कैसे उठे, बाप बेटे को देखे तो उसका हाथ कैसे उठे। तो ये जो थोड़ी सी एहसास जिम्मेदारी के तहत जो बात आ रही है ना, वो ये आ रही है कि या अल्लाह जब तेरे दुश्मनों के साथ तेरे वफादार यानी मेरे सहाबा आमने सामने होंगे तो क्या ये मैदान में जम पाएंगे। बहादुर तो पूरे हैं लेकिन खून के रिश्ते हैं सामने, आधा कबीला इधर आधा उधर। तो अब सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तसल्ली कैसे दी हुजूर को। फरमाया, हबीब
ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलह। फरमा नहीं महबूब, जिसने अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाया है ना तेरे हाथ पर, तू उनको कभी नहीं पाएगा, तू उनको कभी नहीं देखेगा कि ये उसके लिए नरमी कर बैठे जो अल्लाह रसूल से झगड़ा करने आए हैं। ये अल्लाह तसल्ली दे रहा है हुजूर को, तवज्जो करना। फरमाया हबीब अबू बकर उमर उस्मान अली, और ये जो खड़े हैं ना, माना अली के रिश्तेदार इधर भी हैं उधर भी हैं, माना उमर के रिश्तेदार इधर भी उधर भी हैं, माना अबू बकर के रिश्तेदार इधर भी उधर भी हैं, लेकिन हबीब ये जो जमात सहाबा है ना, इन्होंने मेरा कलमा तेरा कलमा और आखिरत पढ़ ली है। अब ये ईमान ऐसे ला चुके हैं कि युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहू, इनके दिल में कभी अपने किसी खूनी रिश्ते का लिहाज भी नहीं गुजर सकता कि जो तुझसे नफरत करता है और अल्लाह से नफरत करता है, या जो अल्लाह रसूल से लड़ने आया है, ये तेरे गुलामों के दिलों में ईमान ऐसे उतर गया है कि तू इन्हें पाएगा ही नहीं कि जिन्होंने अल्लाह रसूल और आखिरत पर ईमान लाया कि वो मोहब्बत का नरमी में जज्बा दिखा दे उसके लिए जो अल्लाह रसूल से लड़ने आया है। मौला कैसे? फरमाया फलौ कानू आबाअहुम, चाहे इनके सामने इनका बाप आकर खड़े हो जाए, आओ अबनाअहुम, चाहे बेटा आकर खड़े हो जाए, आओ इख्वानहुम, चाहे भाई आकर खड़े हो जाए, बिरादरी वाले आ जाएं, आओ अशीरतहुम, चाहे कबीला आगे आ जाए, महबूब इनके हाथों की तलवार हिलेगी नहीं, क्योंकि ये ईमान जैसा मैं चाहता था वैसे तूने इनके दिल में उतार दिया है। बोलो सुभान। फरमाया अब सामने बाप खड़ा है, वलौ कानू आबाअहुम, अब सामने बाप खड़ा है, बेटा तेरे साथ है, वो बाप के झांसे में नहीं आएगा, वो बाप की नजर से उसको नहीं देखेगा, बल्कि तेरे बेअदब होने की नजर से देखेगा, क्योंकि तेरे से लड़ने आया है तो उसका हाथ कांपेगा नहीं। वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम, अगर बाप तेरे साथ है जैसे अबू बकर और बेटा अब्दुर्रहमान उमर से आया तो ये पूरी कोशिश करेगा कि बेटा है तो क्या हुआ, लेकिन मेरे रसूल पर तलवार उठाता है, इससे पहले कि ये तलवार मेरे रसूल की तरफ लाए मेरी तलवार इसका सर उतार दे। बोलो सुभान अल्लाह। समझ रहे हो? सुनियो, खोल के बता रहा हूं, यह है फिक्र रजा। ये तारुल कादरी का भांड मजहब नहीं, इस्लाम है इस्लाम। दुनिया के लालचियों, बरतानी अमेरिका के वीजों के हरीसों, तुम्हें क्या पता ईमान क्या होता है, तुम्हें क्या होता है, इश्क क्या होता है। इकबाल कहता है बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल महब तमाशा है लबे बाम अभी, आग के लिए अकल सोचती रही कि मैं अंदर जाऊं कि नहीं जाऊं, इश्क ने छलांग लगा दी। बोलो सुभान अल्लाह। इश्क ने उसी वक्त छलांग लगा दी। यह है फिक्र इमाम अहमद रजा का तर्जुमान निशान, जिसकी तर्जुमानी कुरान मजीद बुरहान रशीद और फुरकान हमीद ने यहां पर करके दिखाई। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बात हो रही थी फिक्र की और फिक्र के साथ रजा के लाहिकी की। बात को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए कुरान करीम की ये आयत जो इस फिक्र, इस नजरिए और इस मुबारक ख्याल जो अकीदा है उसका ये माखज़ असल है। रब्बे करीम ने अपने महबूब को तसल्ली दी। अल्लाह अपने महबूब को जगह जगह अपने कलाम में तसल्ली देता है, क्योंकि हुजूर सैयद आलम ने फरमाया कि रब मेरा मुअल्लिम है जिसने मुझे आदाब सिखाए। रब ने फरमाया हबीब ये अबू बकर खड़ा है, ये उमर खड़ा है, ये उस्मान खड़ा है, ये अली खड़ा है, ये जुमला जमात सहाबा खड़ी है। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहू, तू कभी नहीं देखेगा वलौ कानू आबाअहुम, बाप अगर सामने दुश्मनों की सफ में खड़ा है तो तू कभी नहीं देखेगा कि बेटा तेरे साथ है तो उसके हाथ में जुम्बिश आ जाए। क्यों? फरमाया वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम, अगर बेटा उधर खड़ा है और बाप अबू बकर इधर है तो बाप देखेगा कि मेरा ये बेटा कब रहा, जब ये रसूल के मुकाबले पर आया, इससे पहले कि ये रसूल की तरफ बढ़े तो मेरा हाथ इसकी गर्दन की तरफ बढ़े। फरमाया हबीब जैसा वफादार बनाना था मेरे इन बंदों को मेरी बारगाह के लिए, हबीब तूने रिसालत का हक अदा करके वैसा वफादार इनको बना दिया है। फरमाया वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम
औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम, पूरा कुंबा भी सामने आकर खड़ा हो जाए तो ये बचपन के उस लाड़ में आकर बह नहीं जाएंगे। मैं सैयदों को यही कह रहा था कि कोई तुम्हारे हाथ चूम ले तो ये नहीं कि तुम झुक जाओ, तुम्हारा रुतबा खुदा ने बुलंद किया है। पाकिटमार अगर तुम्हारा हाथ चूम कर तुम्हारा एतमाद लेना चाहता है तो असल मरकज बरेली है और फिक्र रजा है, वो तुम्हें बताएगा कि अली की असल विरासत कहां पर है और तूने चलना सैयद कहां पर है। लिहाजा हमें ऐसे मलम्माकार और चालाक शुबदेबाज बनावटी चमचों की हाजत नहीं जो हमारे आस्ताने पर दो देग ले आए तो हम उसके पीछे चल पड़े, जो हाथ चूम ले तो हम उनके पीछे चल पड़े। क्योंकि ये वफादारी की बात मैं पहले अर्ज कर रहा हूं आपके कदमों में सादात कदमों पे हाथ रखकर, इसलिए कि हम फिक्र रजा के मानने वाले हैं। तो सच्ची बात आपके सामने ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अजदाद की दौलत कहीं और नहीं, वो फिक्र रजा में मौजूद है जो बढ़ बढ़ कर आपके बुजुर्गों की अमानतों को आप तक पहुंचा रहा है। अल्लाह फरमाता है कि चाहे वो उनके बाप क्यों ना हो, बेटे क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, रिश्तेदार क्यों ना हो, क्यों? फरमाइए पुख्तगी उनमें कैसे आई? फरमा उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, महबूब तेरी निस्बत के सदके अल्लाह ने खुद उनके दिलों में इस ईमान को नक्श किया है। व अय्यदहुम बिरूहिम मिन, और अपनी जानिब से रूह कुदस से उनकी मदद की है। और फरमाया उनका मकाम फिर आखिरत में क्या होगा? फरमाया जो तेरे साथ तेरी फिक्र, तेरी नामूस, तेरी इज्जत के लिए खड़े रहे और किसी रिश्ते की परवाह ना लाई, बल्कि मुझे कहने दीजिए हर रिश्ते का तारुफ तेरी निस्बत से हुआ, जिससे तेरी निस्बत नहीं थी उस रिश्ते को उन्होंने कबूल नहीं किया, तो फरमाए उनको यह मकाम मिलेगा। व युदखिलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार खालिदीन फीहा, हम उनको उस जन्नत में दाखिल करेंगे जिसकी नीचे से नहरें बहती हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। और आगे अल्लाह क्या कह रहा है, और काले की छुट्टी हो रही है, फरमा रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, और तर्जुमा इसका क्या हुआ? अल्लाह उन सब से राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। तू मुंह पीटता रहे, वो खुदा के हो गए, खुदा उनका हो गया। फरमा रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी हुआ नहीं, हो गया। अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। और अल्लाह फरमाता ये कौन लोग हैं? फरमा उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की तंजीम है, ये अल्लाह का ग्रोह है, ये अल्लाह की जमात है, ये रब की पार्टी है। और अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, और खबरदार जो अल्लाह की पार्टी है वही कामयाब होगी, वही फलाह पाएगी। इस आयत में आपने वफादारी को देखा है। बाप इधर है लेकिन नहीं देखता, इसलिए कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरी कदमों पे कुर्बान गया। असल ये फिक्र जब दौर में पहुंची, 18वीं सदी में जब पहुंची, या जनाब आप कमरी एतबार से समझे 13वीं सदी में पहुंची, तो कुछ लोगों ने कुरान और सुन्नत का नाम लेकर लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश की। तो यही वफादारी रसूल, यही तसल्लुक दीन पर और यही रसूल से मोहब्बत की वफादारी अपने कमाल पर, जिस दौर में, उस दौर में जहां मुकम्मल शराइत के साथ महफूज नजर आई, वो शख्सियत अहमद रजा थी। इसलिए सहाबा की उस गैरत और हमीयत को 18वीं ईस्वी में और 13वीं सदी में फिक्र रजा का नाम दे दिया गया। लिहाजा ये कोई नई चीज नहीं है, ये उसी तसलसल का नाम है। तकरीर को खत्म करते हुए इब्तिदा का एक जुमला था, मैं उसको मुकम्मल करूं। इसलिए इमाम अहमद रजा ने ये भी फरमा दिया कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तवज्जो करना, आला हजरत ने अकीदे की किताब मुरत्तब की है। वो अकीदे की किताब बड़ी शानदार किताब हमारे मदारिस में पढ़ाई जाती है, अल मुअतमदुल मुस्तनद, जो हाशी है पुराने बदायूं के उलमा की किताब के ऊपर। ये एक जुमला सुन लीजिए, पूरा मसला के आला हजरत और मसला के अहले सुन्नत आपको समझ में आएगा। कुछ लोग वो हैं जो सहाबा की मोहब्बत का जाहिरी दम भरते हैं और अहले बैत पर बकबक करते हैं, और कुछ वो हैं जो अहले बैत का नाम लेकर
ये समझते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत का हक जब अदा होगा जब सहाबा को गाली दी जाए माज़अल्लाह। लेकिन इमाम अहले सुन्नत कहते हैं जिसने सहाबा का दामन पकड़ने का दावा किया, दावा किया, और वो दावे में सच्चे होते तो अहले बैत के खिलाफ कभी ना जाते। किसी ने पंचतन पाक के मानने का दावा किया लेकिन सहाबा पर बकबक किया, अगर वो अहले बैत के आशिक होते तो जिनसे उनकी सुलह और मोहब्बत है और बैत है उसके खिलाफ न जाते। सवाल हुआ सुन्नी से ये बेढंगा काम क्यों नहीं होता? भाई जज्बात तो इसके भी हैं। कभी आप सिद्दीक अकबर को पढ़ते रहें तो आपका दिल पूरा पूरा सिद्दीक अकबर का हो जाता है, फिर आप मौला अली को पढ़ते रहें पूरा पूरा दिल मौला अली का हो जाता है। लेकिन सुन्नी इसमें डिसबैलेंस क्यों नहीं होता? इमाम अहमद रजा कहता उसकी वजह यह है, एक चंद मिनट में बात खत्म होती। क्या कमाल की बात इमाम अहमद रजा लिखते हैं, अहले सुन्नत का बैलेंस तराजू। तवज्जो है भाई, अगर तराजू सीधे हैं तो फिर टोपी भी सीधी होनी चाहिए ना। ये कैसा है कि तराजू के पलड़े तस्वीर में सीधे नजर आए और टोपी गलत नजर आए? अहले सुन्नत वो हैं जिनकी टोपियां भी सीधी हैं और अकीदे के तराजू भी सीधे हैं। अब आप देखिए यहां पर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इमाम अहमद रजा लिखते हैं एक जात सहाबा की, एक जात अहले बैत की। पहले गौर करो उन दोनों को कबूल करने की वजह क्या है, जरूरत क्या है? फरमाते हैं कि आप इरशाद फरमाते हुब्बु अहले बैती लैसा हुब्बु अहले बैती लिज़वातिहिम व लैसा हुब्बु सहाबति लिअनफुसिहिम बल हुब्बुहुम जमीअन बिवुसलतिहिम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया सहाबा से मोहब्बत हमें इसलिए नहीं कि अबू बकर अबू कुहाफा के बेटे हैं और कुरैशी हैं, हमें इस वजह से मोहब्बत नहीं, और अली से मोहब्बत इसलिए नहीं है कि वो बनु हाशिम है। फरमाना सहाबा असलन सहाबा से मोहब्बत हमें उनकी जात की वजह से है, न अहले बैत से मोहब्बत उनकी जात की मोहब्बत की वजह से है, बल्कि बल हुब्बुहुम जमीअन बिवुसलतिहिम बिरसूलिल्लाह, बल्कि इन दोनों हस्तियों से मोहब्बत की वजह ताल्लुक़ मुस्तफ़ा है। ये बैलेंस पॉइंट, यानी तराजू आप देखिए जिस कांटे पर रुखा होता है ना, तो बिला तशबीह असल मरकज जात रसूलुल्लाह की है। रसूलुल्लाह जिनसे राजी है सुन्नी उन सबसे राजी है। बोलो सुभान अल्लाह। सुन्नी उन सबसे राजी है। तो फिक्र रजा किसी शख्सी तर्जुमानी का नाम नहीं, ये कुरान और सुन्नत की मुतदाविल और मुतवाजिन और बैलेंस और हकीकी मकसूद मुरादी जो तालीम है वो अपने असर के अंदर फिक्र रजा के नाम से पहचानी गई, इसलिए कहा गया। और इसी को इसी बयान पर मसलक के आला हजरत के नाम से भी ताबीर किया गया। यानी वो तशरीहात जो चली हुई आई है ये मुतवाजी कोई मुकाबले पर चीज नहीं, बल्कि ये तसलसल है उसका। जो अपने दौर में असल चीज घी पहले बिकता था, जब जाली नहीं आया था तो कहते थे घी बिक रहा है, जब जाली आया तो देसी का लाहिका लगा दिया, देसी घी बिक रहा है। तो जब तक चीजें खालिस थी तो थी, लेकिन जब बर्रे सगीर में अकीदे पर डाका डाला गया तो फिर खालिस अकीदे को मसलक के आला हजरत और फिक्र इमाम अहमद रजा के उस ब्रांड और उस टाइटल से पहचाना गया जिसके पीछे तालीमात हकीकी अहले सुन्नत की मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हमारी जो आखिरी सांसें रह गई हैं, जो हमारे बुजुर्ग इस कारदर के गुंबदों के अंदर और दुनिया में जहां तशरीफ फरमा है, उनकी नेकियों के सदके अल्लाह हमारी आखिरत को बर्बाद ना फरमाए, हमारी फिक्रों को गुमराह ना करे, हमारे दिलों को ना पलटे। अल्हम्दुलिल्लाह दौरान तकरीर बरादर मोहतरम पीर तरीक़त रहबर शरीयत शाहबाज़ खिताबत हज़रत अल्लामा मौलाना शाह अब्दुल हक साहब क़िबला अमीर जमात अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाए। इब्ने पीर तरीक़त रहबर शरीयत मर्द मोमिन मर्द हक हज़रत सैयद शाह अबुल हक नव्वरल्लाहु दरीहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला शाह साहब को सेहत व सलामती अता फरमाए और अपने मिशन अपने इरादे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाब फरमाए। और तमाम अकाबिर के सदक़े ये हुसैनियों ने जो ये महफिल और मजलिस को सजाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला, ये होता है सैयदों काम। सैयदों का काम होता है खरे लोगों के साथ खड़ा होना। सैयद सजता ही वहां पर है जहां खरे लोग हों, सच्चे लोग हों। ये 9 तारीख को आप कराची से उठ के कहां भाग रहे हैं? घरों के साथ रहिए, दुरुस्तों के साथ रहिए, सच्चों के साथ रहिए,
फिक्र रजा के तर्जुमान के साथ रहिए। आज जो अपनी टोपियां आपके कदमों में डाल रहा है ना, कल वो आपका नाम लेना भी पसंद नहीं करता था। आओ उसी के साथ कि जिसको अहमद रजा कहते हैं, जिसने पूरी जिंदगी अहले बैत, आले रसूल और सहाबा की मोहब्बत में गुजारी और पंचतन पाक के नाम भी, उस लक़ब पर भी पहरा दिया जिस पर आपका फतावा रज़विया शरीफ गवाह है। मिलकर ये दुआ करते हैं कि अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी, उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। जरा ये हुसैनी सैयदों को देखो और पूरे मजमे को देखो तो ये शेर मैं कहता हूं हजरत ने बिल्कुल बजा फरमाया कि उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा और आपका हामी नासिर हो और इस मजलिस को अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए तोशा आखिरत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।